हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट इन विंडोज 10 और आज का हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है। एंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सेव एंड सेव एज क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक फाइल को सेव करना सीखा था, बट इस सेव और सेव एज का यूज़ क्या होता है हम ये जानेंगे। सो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेव होता क्या है। सेव होता क्या है, इसको जानने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम कुछ लिखते हैं अपनी नोटबुक में, स्कूल का वर्क या फिर हम अपनी पर्सनल डायरी बनाते हैं, तो उसमें हम अपने पेज पर कुछ लिखते हैं जो भी हमें लिखना है। एंड उसके बाद हम क्या उस पेज को फाड़ कर फेंक देते हैं? नहीं ना। हम क्या करते हैं, उस बुक को क्लोज करके रख देते हैं और जब भी हमारा मन करता है तो हम अगेन उसे ओपन करके देख लेते हैं। सेव भी बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस है, क्योंकि कंप्यूटर में हमें अगर कुछ भी सेव करना है, कंप्यूटर में चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी प्रोग्राम है, तो हमें यदि उसे संभाल कर रखना है, उसे संजो कर रखना है, तो उसके लिए हम सेव का यूज़ करते हैं। सेव फंक्शन के द्वारा हमारी फाइल एक प्रॉपर लोकेशन पर सेव हो जाती है और हमारी स्टोरेज डिवाइस में सेव होकर हम कभी भी उसे वापस ओपन करके देख सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये सेव तो समझ में आ गया होगा, बट ये सेव एज क्या है? सेव एज होता तो सेव की तरह है, बट जैसे सेव एक प्रॉपर लोकेशन पे हम एक फाइल को सेव कर देते हैं, बट हम चाहते हैं कि उसी फाइल को अगेन एक न्यू नेम से एक दूसरी लोकेशन पर या फिर सेम लोकेशन पर सेव कर दें अपनी स्टोरेज डिवाइस में, तो उसे हम बोलते हैं सेव एज। अब हमें इसे डीपली नॉलेज लेनी है कि सेव किस तरह से करते हैं और किस तरह के फॉर्मेट में हम पेंट में सेव कर सकते हैं। उसे जानने के लिए हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हमें क्या करना होगा? फर्स्टली हमें पेंट ओपन करना होगा। उसके लिए हम विंडो बटन प्रेस करेंगे, देन हम PA टाइप करेंगे तो यहाँ पर पेंट आ जाएगा। सो हम पेंट ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पेंट ओपन हो चुका है। नाउ फर्स्टली हम सेव समझते हैं कि हमें सेव किस तरह से करना होता है, किस लोकेशन पर करना होता है, ये जान लेते हैं। इसके लिए हम कुछ यहाँ पर पिक्चर ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा क्लिपबोर्ड ग्रुप में एंड यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन है। देन इसकी हमें पेस्ट बटन पर क्लिक करना होगा एंड पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और ये डायलॉग बॉक्स आने के बाद हमें जहाँ पर भी हमारी पिक्चर है उस लोकेशन पर जाना होगा। तो मैंने अभी जो लोकेशन क्लिक करनी है वो है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर मेरे कुछ वॉलपेपर्स हैं, तो मैं यहाँ पर वॉलपेपर पर क्लिक करती हूँ, देन ओपन। देन मुझे कौन सा वॉलपेपर चाहिए? मुझे यहाँ पर कार का वॉलपेपर चाहिए, तो मैंने कार्स पर क्लिक किया, ओपन। देन सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी कार हमें चाहिए, स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करके मैंने ये पिक्चर ली एंड देन ओपन। यहाँ पर हमारी पिक्चर आ जाती है। अब इस पिक्चर को हम सेव करना चाहते हैं, इस पिक्चर को हम एक नेम से सेव करना चाहते हैं और ये फाइल हमें सेव करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें फाइल में जाना होगा। देन फाइल में जाने के बाद हमें सेव पर क्लिक करना होगा। सेव पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें सबसे पहले सेव करने के लिए एक प्रॉपर लोकेशन देनी होगी। लोकेशन का मीन्स स्टोरेज डिवाइस में ड्राइव्स होती हैं, उस ड्राइव में हमें किस ड्राइव में हमें इसे सेव करना है वो सेलेक्ट करनी होती है। सपोज मुझे इसे डी ड्राइव में सेव करना है, तो मुझे उसके लिए डी ड्राइव पर क्लिक करना होगा। यदि मुझे इसे ई ड्राइव में सेव करना है तो मुझे ई ड्राइव पर क्लिक करना होगा। यदि मुझे इसे डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा और यदि डेस्कटॉप पर सेव करना है तो डेस्कटॉप पर क्लिक करना होगा। जो भी लोकेशन आप इसमें से देंगे उसी लोकेशन पर ये सेव हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर पिक्चर की लोकेशन दे देती हूँ, मुझे पिक्चर में सेव करना है। देन यहाँ पर पिक्चर में मुझे पिक्चर लोकेशन देने के बाद यहाँ फाइल नेम में मुझे इसका नेम देना होगा। जो भी नेम हम देना चाहते हैं वो हम इसे दे सकते हैं। मैं इसको car1 से सेव कर देती हूँ एंड यहाँ पर जैसे ही हम इसे सेव करेंगे ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। यदि हम इसे चेक करना चाहते हैं कि हमारी ये फाइल उस लोकेशन से कैसे ओपन होगी, किस तरह से आएगी, तो उसके लिए हमें यहाँ से फाइल को क्लोज करना होगा। हम यहाँ से एग्जिट कर देते हैं एंड अगेन पेंट ओपन करते हैं।
एंड देन एंटर। एंड यहाँ पर हम फाइल में जाकर ओपन करते हैं एंड पिक्चर पर क्लिक कर देते हैं। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कार 1 का हमारा पिक्चर आ रहा है, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ हमारी पिक्चर ओपन हो चुकी है। सो इस तरह से हम एक फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। अब बात आती है कि सेव एज़ कैसे करना है और उसकी लोकेशन कैसे सेलेक्ट करनी है। लोकेशन सेलेक्ट करने का मेथड बिल्कुल सेम है, बस हमें इसमें फाइल में जाना होगा और सेव एज़ में जाना होगा। अब देखिए जैसे ही हम सेव एज़ में जाते हैं तो यहाँ कुछ फॉर्मेट्स ओपन हो जाते हैं, पीएनजी पिक्चर्स, जेपीईजी पिक्चर्स, बीएमपी पिक्चर्स, जीआईएफ पिक्चर्स, अदर फॉर्मेट्स। तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि सेव एज़ करने पर इनका क्या यूज़ है। वैसे यदि आप सेव करते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं इसे एक नई फाइल ओपन कर लेती हूँ एंड यहाँ से हम फाइल में जाएंगे एंड यहाँ से अगर हम सेव का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो जब हम सेव करते हैं तो यहाँ नीचे सेव एज़ टाइप आ जाता है। यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं उन फाइल्स को, बट मैं आपको वहीं से डायरेक्टली बताती हूँ। सो इसके लिए अगेन हम एक पिक्चर ले लेते हैं एंड क्योंकि मुझे आपको समझाना होगा कि किस तरह से इन फाइल्स का यूज़ होता है, सो उसके लिए हम डेस्कटॉप पर जाकर वॉलपेपर में जाकर और यहाँ से कार की पिक्चर ले लेते हैं एंड नाउ हम सेव एज़ ऑप्शन पर जाएंगे। फर्स्ट आ जाता है पीएनजी पिक्चर। देखिए पीएनजी पिक्चर को समझने से पहले मैं आपको जेपीईजी पिक्चर बताती हूँ कि जेपीईजी पिक्चर को सेव कैसे करते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। ये इमेज क्वालिटी में सबसे अच्छी होती है। जेपीईजी पिक्चर्स जो होती हैं वो इमेज की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है और साथ में इनका साइज़ भी कम होता है कि जब हम इसे सेव करते हैं तो इनका साइज़ भी कम होता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट बन गया है। मीन्स इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसी में ही सभी फाइल्स सेव की जाती हैं। इंटरनेट पर भी ज़्यादातर जब आप इमेज को ओपन करते हैं, कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं तो वो जेपीईजी फॉर्मेट में ही होती है। सो ये होता है जेपीईजी फॉर्मेट। सेकंड आ जाता है जीआईएफ फॉर्मेट। जो जीआईएफ पिक्चर होती है, ये जेपीजी इमेज जो होती है ना हमारी, इसमें कमी होती है कि ये जो है ना कंप्रेस करने के बाद जब हम इसे संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं, तो इसकी इमेज क्वालिटी जो है थोड़ा ख़राब हो जाती है। जैसे ही हम कोई जेपीईजी इमेज को छोटा बड़ा करेंगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और ख़राब होने के बाद क्या होता है कि अच्छी नहीं लगती है वो। लेकिन जीआईएफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए जीआईएफ पिक्चर की बहुत डिमांड होती है। और साथ में इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी डाल सकते हैं, इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। बट जीआईएफ में भी एक प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होती है कि इसमें ओनली 256 कलर्स होते हैं जो कि इसे सपोर्ट करते हैं और आज के समय में तो कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो जीआईएफ हाई क्वालिटी प्रिंट नहीं दे पाती है। तो इसलिए जीआईएफ पिक्चर भी ज़्यादा यूज़फुल, ये लोअर क्वालिटी। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेव अ सिंपल ड्राइंग विद लोअर क्वालिटी एंड यूज़ इट इन ईमेल और ऑन द वेब। जब आप वेब पर या ईमेल पर यूज़ करते हैं तो इसी क्वालिटी की पिक्चर को आप सेंड करते हैं क्योंकि लिंक नहीं जा पाता उससे बड़ी पिक्चर का। एंड देन आ जाती है पीएनजी पिक्चर। पीएनजी को जेपीईजी और जीआईएफ की कमियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है स्टूडेंट्स। जितनी भी पीएनजी की जो पिक्चर्स होती हैं उनमें जो जीआईएफ और जेपीईजी में कमियां थी उन्हें ख़त्म करके तब पीएनजी को बनाया गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है और हाई क्वालिटी प्रिंट भी ले सकती है। बट पीएनजी में भी एक प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसका फाइल साइज जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, सेव अ फोटो और ड्राइंग विद हाई क्वालिटी एंड यूज इट ऑन योर कंप्यूटर और ऑन द वेब। वेब पर आप इसे अपलोड कर सकते हैं, हाई क्वालिटी का प्रिंट होता है और इससे बहुत ही अच्छा प्रिंट भी निकलता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी TIFFF। ये अदर फॉर्मेट में आ जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो अदर फॉर्मेट में आप यहाँ देख सकते हैं TIFF। इसका मीन्स क्या होता है, TIFF इमेज को ज़्यादातर एक्सपर्ट ही यूज़ करते हैं। मीन्स एक्सपर्ट कौन होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इमेजेस की नीड होती है और वो इमेजेस को ही तैयार करते हैं। बिकॉज इसका साइज़ जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। TIFF जो इमेज होती है उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, बट इसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, इसीलिए ये एक्सपर्ट के द्वारा यूज़ की जाती है। सो इस तरह से ये फाइल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया जेपीईजी, जीआईएफ, TIFF, पीएनजी, ये सारी की सारी जो फाइल्स होती हैं इनका जो फॉर्मेट होता है वो इसी नेम से होता है। और इनको जो फाइल को हम जिस एक्सटेंशन से सेव करते हैं वो एक्सटेंशन है .jpg, .jpeg, .jpe। तो जेपीईजी का तो ये एक्सटेंशन इसके सामने दिया गया है, जीआईएफ का एक्सटेंशन है .gif, TIFF का है .tif, PNG का है .png।
अब बात आती है लास्ट में बिटमैप। ये बिटमैप क्या होता है? बिटमैप इमेज का जो फाइल फॉर्मेट है वो बीएमपी है, बीएमपी डॉट बीएमपी से इसको हम एक्सटेंशन से सेव करते हैं। बिटमैप फाइल एक पैटर्न में स्मॉल डॉट को डिस्प्ले करती है। जब ये बिटमैप फाइल को हम किसी फाइल को बिटमैप इमेज में सेव करते हैं तो वो एक पैटर्न क्या होता है, स्मॉल डॉट्स को डिस्प्ले करता है वो पैटर्न। एंड जब हम इसे दूर से देखते हैं तो हमें पूरी इमेज दिखाई देती है। बिटमैप इमेज जो होती है ना, उसमें 4 बिट वाले होते हैं, 4 बिट बिटमैप होता है जिसमें 16 कलर्स होते हैं। 9 बिट में 256 कलर्स होते हैं एंड 16 बिट में 65,536 कलर्स होते हैं। और जब बात करते हैं 24 बिट की, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है 256, 16 एंड सिंपल बिट में भी 9 में आ जाता है। एंड स्टूडेंट्स 24 बिट में जो फॉर्मेट होता है उसमें 16.7 बिलियन कलर्स होते हैं। सो इस तरह से ये हमारी सेव एज टाइप में जितने भी सेव करने के तरीके हैं वो मैंने आपको बताए। इसकी मैंने आपको डीपली नॉलेज भी इसलिए दी है क्योंकि ये आगे चल के आपके स्टडी में भी काम आ सकते हैं। सो हम जिस भी फाइल में से सेव करेंगे उसका इफेक्ट अलग होगा, जो कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। जैसे कि यदि हम मोनोक्रोम बिटमैप में इस फाइल को हम सेव करते हैं, ये जो हमने कार ली है इसको हम सेव करेंगे और आप देखेंगे कि इसका लुक कैसा चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर हम इसका कोई नेम दे देते हैं, ए नेम दे देते हैं हम इसको। एंड यहाँ पर हम इन डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट में ना जाके हम पिक्चर में सेव करते हैं इसको। एंड पिक्चर लोकेशन हमने दे दी है, नाउ हम इसे सेव कर देते हैं। एंड ये पूछेगा द कलर क्वालिटी माइट बी रिड्यूस्ड इफ यू सेव द पिक्चर इन दिस फॉर्मेट। इसमें बताया गया कि जो कलर क्वालिटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि यदि आप इस फॉर्मेट में पिक्चर को सेव करते हैं। सो डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने इस पर किया ओके। सो आप देखेंगे कि बिटमैप में जो कि फर्स्ट बिटमैप था मैंने आपको अभी दिखाया था, यहाँ पे जब हम सेव एज करते हैं तो यहाँ पर ये मोनोक्रोम बिटमैप आ रहा है, सिंपल बिटमैप है तो इसमें हमारी फाइल कुछ इस तरह से आएगी। पिक्चर दूर से देखेंगे तो क्लियर दिखेगी और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हो चुकी है। ओके। एंड साथ में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका कलर का जो बॉक्स है, कलर का जो ग्रुप है, वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज हो चुका है। यदि आप यहाँ पर कुछ फिल करते हैं और यहाँ से लेते हैं तो देखिए किस तरह से यहाँ पे डॉट्स में आ चुका है, स्मॉल डॉट्स हैं जो पैटर्न में दिखा रहा है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटमैप इमेज का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो पैटर्न में स्मॉल डॉट्स में डिस्प्ले करता है, तो ये यहाँ पर स्मॉल डॉट्स में डिस्प्ले कर रहा है। जो भी डिज़ाइन आप लेंगे यहाँ से वो फिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से आपका फिल हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। इसके लिए हम न्यू फाइल ले लेते हैं क्योंकि इस फॉर्मेट में तो नई फाइल आएगी नहीं, वो तो बिटमैप में ही दिखाएगा। डोंट सेव कर देते हैं इसको। नाउ ओपन करते हैं एक न्यू फाइल। उसके लिए हमें यहाँ से ले लेते हैं एक कार एंड ओपन। देखिए मैंने अभी आपको पेस्ट फॉर्म से बताया था, मैं ओपन से बता रही हूँ कि आप ओपन से भी कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। नाउ इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं। सो ऑलरेडी ये कार 12 के नेम से सेव है बट हम इसे दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, इसलिए मैंने ओपन से पिक्चर ली है कि ऑलरेडी सेव्ड है और हम इस सेव्ड फाइल को तो रखना ही चाहते हैं, साथ में एक नई फाइल में सेव करना चाहते हैं और अलग फॉर्मेट के साथ। सो उसके लिए हमें फाइल में जाना होगा एंड देन सेव एज में जाएंगे एंड यहाँ से हम इसका फॉर्मेट लेंगे 16 कलर बिटमैप। सो अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और इसका फाइल नेम पूछेगा ये, तो हम यहाँ पर फाइल नेम दे देते हैं, हम इसका नेम दे देते हैं AA एंड इसे भी हम पिक्चर लोकेशन पे सेव करेंगे एंड सेव करते हैं। ये फिर से वही इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि अब ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है क्योंकि इसका बिटमैप बढ़ चुका है। अब ये 16 कलर बिटमैप है तो इसमें बिटमैप में थोड़ा इफेक्ट आया है, हमारा कलर चेंजिंग हो चुका है और कलर कहीं कहीं आ रहा है क्योंकि एक 16 बिटमैप में जो होता है उसमें 65,536 कलर्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पर ये बिटमैप चेंज हो चुका है। ओके, अब हम एक और न्यू फाइल लेते हैं एंड यहाँ से हम ओपन करते हैं एक न्यू फाइल। नेक्स्ट फाइल ले लेते हैं हम डेस्कटॉप से एंड वॉलपेपर एंड नेचर का ले लेते हैं अब की बार एंड फोटोज़ एंड यहाँ से हम ये पिक्चर ले लेते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे अगेन। सो फाइल सेव एज एंड सेव एज में हम यहाँ पर इसका नेम दे देते हैं TY एंड इसकी लोकेशन वही पिक्चर एंड देन यहाँ से हम चेंज करेंगे 256 कलर बिटमैप। 256 कलर बिटमैप पर क्लिक करेंगे एंड नाउ हम इसको सेव करते हैं। सो ये अगेन वही इंफॉर्मेशन दे रहा है ओके। सो आप देखेंगे कि थोड़ा सा पिक्चर में डिफरेंस हो चुका है, थोड़ा भी नहीं काफ़ी सारा है वैसे ध्यान से देखा जाए तो।
पिक्चर में कलर्स कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। सो इस तरह से ये 256 कलर बिटमैप आ जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, न्यू कर देते हैं, अगेन ओपन करते हैं एक और फाइल एंड यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप एंड वॉलपेपर एंड टेक्नो डिजिटल में से ले लेते हैं अब की बार कोई पिक्चर। नाउ ये ले लेते हैं एंड यहाँ से हम इसको फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज में जाने के बाद हमें यहाँ पर 24 बिटमैप में सेव करना है एंड यहाँ इसका नेम दे देते हैं AAA एंड इसको कहाँ सेव करेंगे हम, पिक्चर में एंड देन सेव। सो आप देखेंगे कि अब इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिकॉज 24 बिटमैप में 16.7 मिलियंस कलर्स होते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। सो नाउ सीखते हैं कि हम अपनी क्रिएट की हुई किसी फाइल को कैसे JPEG में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से JPEG में सेव कर सकते हैं और उसे डेस्कटॉप पर भी लगा सकते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ एंड अब हम यहाँ से पेस्ट फ्रॉम में जाएंगे एंड यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं हम, डेस्कटॉप पर हमारी फाइल सेव है वॉलपेपर की एंड फ्लावर की एक फाइल लेते हैं एंड यहाँ से हम ये फ्लावर्स की फाइल लेते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, इसका साइज छोटा करके। अभी आगे सीखेंगे हम, अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि किस तरह से हम फाइल्स को फॉर्मेट करते हैं एंड यहाँ हम फिल कर देते हैं कलर्स। ये हमने अनदर वन कलर ले लेते हैं, हाँ ये कलर सही है, हमने यहाँ पर ये कलर लिया। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं, सो हम इसको सेव करेंगे बट सेव एज में जाकर हम इसका फाइल फॉर्मेट चेंज करेंगे। इसका फाइल फॉर्मेट लेंगे JPEG। JPEG लेने के बाद हमें यहाँ पर इसका नेम देना है, हमने इसका नेम दे दिया हेलो एंड इसको हमने लोकेशन दी डेस्कटॉप एंड नाउ ये डेस्कटॉप पर जाकर सेव हो जाएगा। सो हम इसे सेव कर देते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं पेंट को और हम डेस्कटॉप पर चले जाते हैं। यहाँ डेस्कटॉप की हमारी फाइल आप देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए ये फाइल है हमारी और अब हम इसे ओपन करते हैं। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल फॉर्मेट JPEG में है। यदि इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये किस फॉर्मेट में है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे साइड में सी मोर में एंड यहाँ से आप फाइल इन्फो में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल का फॉर्मेट क्या है। तो आप देखेंगे hello.jpg इसका फाइल फॉर्मेट है और इसका जो साइज़ है वो 112.3 KB है। नाउ इसी फाइल को हम सेव करेंगे PNG में या फिर अदर फाइल्स में। सो सेव एज में जाते हैं एंड यहाँ से JPEG फॉर्मेट की जगह हम अब इसे GIF में हेलो नेम में ही सेव कर देते हैं। सो GIF में करते हैं एंड देन सेव। ये पूछेगा द कलर क्वालिटी माइट बी रिड्यूस, ओके नो प्रॉब्लम। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर क्वालिटी थोड़ा चेंज हो चुकी है GIF में, क्योंकि GIF एक लो क्वालिटी इमेज करती है। सो अब हम इसको मिनिमाइज करके जाते हैं और देखते हैं हमारी एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है हेलो नेम से एंड यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। सो आप देखेंगे कि क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। जो JPEG की क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पर ये थोड़ा ऑड सी लग रही है, क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। और यहाँ से हम जाके चेक करेंगे फाइल इन्फो एंड यहाँ देखेंगे आप hello.gif और इसका साइज भी चेंज हो चुका है, यहाँ साइज 114.1 KB है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में जानते हैं, TIFF में कैसे सेव करते हैं हम। सो उसके लिए हमें फाइल में जाना होगा, देन ओपन करते हैं एक पिक्चर एंड ओपन में हम यहाँ से ले लेते हैं कोई भी इमेज, ये इमेज ले लेते हैं एंड ओपन। नाउ डोंट सेव करेंगे एंड यहाँ हमारी एक इमेज ओपन हो चुकी है। अब हम इसको फाइल में जाकर सेव एज करते हैं एंड सेव एज में जाने के बाद हम इसको TIFF में सेव करेंगे, TIFF एंड यहाँ पर लोकेशन देंगे पिक्चर या डेस्कटॉप दे देते हैं एंड यहाँ से इसका नेम चेंज कर देते हैं, हम दे देते हैं इसका नेम IO एंड देन सेव। इसको सेव तो हम कर चुके हैं। नाउ मिनिमाइज करते हैं एंड चेक करते हैं डेस्कटॉप पर जाकर, इसको डबल क्लिक करेंगे पिक्चर को। सो आप देखेंगे इसकी क्वालिटी देखिए आप, इसकी क्वालिटी कुछ डिफरेंट है एंड इसकी यदि हम देखना चाहते हैं इन्फो, सो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर कुछ लुक भी चेंज आया है, इसको देखने का जो लुक है, इसका जो ओपन व्यूअर लुक है वो भी डिफरेंट आया है। सो प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम चेक कर सकते हैं, इसका साइज़ देखिए 1.64 MB है एंड ये TIF फाइल में सेव हो चुकी है, ये आप देख पाएंगे। दिस इज़ TIF फाइल, IO नेम से इसका नेम जो हमने दिया था वो IO दिया था।
सो इस तरह से हम TIF में दे सकते हैं। ये एडवांस लुक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसे एक्सपर्ट यूज़ करते हैं और इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत बढ़िया होती है जब ये सेव होती है तो। देन नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइल में सेव एज में जाने के बाद ये आ जाता है लास्ट PNG। सो PNG के लिए भी हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं एंड डोंट सेव, एंड यहाँ से पेस्ट फ्रॉम से हम ले लेते हैं अब, एंड वॉलपेपर में जाकर यहाँ से कोई भी फाइल ले लेते हैं और यहाँ से हमने ये इमेज ले ली है। नाउ हम इसको PNG में सेव करते हैं। सो सेव एज में जाएंगे और अब हम यहाँ से डायरेक्टली करते हैं, हम इनसाइड नहीं जाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली करके दिखाती हूँ मैं आपको। PNG पिक्चर पर क्लिक करेंगे जैसा कि इसमें बताया हुआ है, विद हाई क्वालिटी एंड यूज इट ऑन योर कंप्यूटर और ऑन द वेब। ये भी हाई क्वालिटी देती है। सो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम PNG ऑलरेडी आ रहा है और यहाँ पर हम नेम दे देंगे इसका TY। सो यहाँ पर इसकी लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप पर ये हमारी सेव हो जाएगी PNG फाइल। नाउ सेव एंड नाउ मिनिमाइज करके हम देखते हैं कि हमारी फाइल TY किस लुक में आई है और उसका जो फाइल इन्फो है वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह के व्यू में आई है और यहाँ से हम इसको फाइल इन्फो में जाके चेक करते हैं इसका साइज़ क्या है। इसका साइज़ ओनली 1 MB है एंड यहाँ पर इसको .png में सेव किया गया है, जो कि हमने ty.png किया था। तो स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिकली नॉलेज तो बहुत ले ली, अब हम थोड़ा सा नॉलेज भी ले लेते हैं जो कि थियोरेटिकल नॉलेज है, जिसमें कि हम कुछ शॉर्टकट की जान लेते हैं कि यदि हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी होगी। तो वो कीबोर्ड शॉर्टकट होगा हमारा Ctrl+S। जैसे ही आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ S प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। सेकेंड है सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की होती है F12। F12 प्रेस करते ही आपकी सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, वहाँ आप अपना फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसे सेव कर दीजिए। देखिए मैं आपको कीबोर्ड से करके दिखाती हूँ। यहाँ हमने कीबोर्ड पर F12 प्रेस किया और देखिए यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से आप फाइल सेव कीजिए, लोकेशन दीजिए एंड फाइल फॉर्मेट चेंज करके सेव कर सकते हैं। सो ये होता है सेव एज एंड सेव करने की शॉर्टकट की। अब जानते हैं फुल फॉर्म्स। जो हमने फॉर्मेट जाने हैं, जिनके बारे में हमने आज सीखा है, उनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं JPEG के बारे में। JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, एंड PNG की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, एंड TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, एंड BMP बिटमैप इमेज। सो ये फुल फॉर्म्स लर्न करके आप एडवांस बन जाते हैं कंप्यूटर में, बिकॉज सामने वाले पर इंप्रेशन पड़ता है जब आप इसकी फुल फॉर्म बताते हैं। तो इन फुल फॉर्म को लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज ये फुल फॉर्म आपकी स्टडी में भी काम आने वाली है, आपके एग्जामिनेशन में भी काम आने वाली है। मैं आपको जो पेंट करा रही हूँ वो इस तरह से करा रही हूँ कि जिससे आपको प्रैक्टिकली नॉलेज तो मिले, साथ में थ्योरिकल नॉलेज भी मिलती रहे और आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकें अपने किसी भी बुक के कॉन्सेप्ट को। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा, क्योंकि कमेंट के जरिए मुझे पता चलता रहेगा आपको वीडियो समझ आ रही है नहीं आ रही है, एंड किस कॉन्सेप्ट पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे पता चलता रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।